एक बार जो है भगवान हनुमान जी, अंगद, जामवंत, सारे बानर, जितने बानर थे रामादल में, सब समुंदर के किनारे जो है एकत्रित हुए। और बात यहाँ पर जब संपाति ने ये बता दिया कि लंका उस पार, मतलब समुद्र के उस पार लंका में माँ सीता जी अशोक वाटिका में हैं, तब विचार होने लगी कि समुद्र पार कौन जा सकता है। तो उसमें जो है इस प्रकार की चौपाई निकल के आती है। बाल जो है जामवंत कहता है, बलि बाधत प्रभु बाढ़े सो तनु बरनी न जाई, उभय घरी मह दीन्ही सात प्रदीक्षण जाई। कहते हैं जिस समय राजा बलि को भगवान जो है बांध रहे थे, मतलब राजा बलि को जब भगवान उनसे जो है तीनों संसार के जो है मालिक, वो उनसे सब कुछ ले लिए थे, उनका 3 पग में सब कुछ ले लिए थे। उस समय जामवंत भगवान के इस रूप का परिक्रमा करने के लिए बलि बाधत प्रभु बाढ़े सो तनु बरन जाए, उभय घरी मदीनी सात प्रदीक्षण, उसी समय तो 7 बार भगवान की परिक्रमा किया था जामवंत। पल मात्र के अंतर्गत पूरे ब्रह्मांड का जो है तीनों लोक का चक्कर लगा लिया था। और आज समुंदर पार जाने की बारी है, वो बूढ़ा हो चुका है, इसलिए वो बता रहा है। तब अंगद कहते हैं, अंगद कहाँ जाऊँ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठई किमि सब ही करनायक। कहूँ रीछपति सुनि हनुमाना, का चुप साधी रहउ बलवाना। पवन तले बल पवन समाला, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाला। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। कहीं रीछपति सुनी हनुमाना, का चुप साधी रहउ बलवाला। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। राम काज लगी तो अवतारा, सुनतहि भयहु पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज विराजा, मालऊ अपर गिरिन कर राजा। सिंगलादि करि 12 बारा, लीलई लागई जल निधि खारा। सहित सहाय राम नहीं मारी, आनऊ इहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछऊँ तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोही। इतना करऊँ तात तुम जाही, सीतई देखी कहूँ सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव लेना, कौतुक लागी कंग कपिसेना। कपिसेन संग संहारी, निश्चर राम सीतई आनी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदाद बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुचत, परम पद नर पावहीं। इस प्रकार जो है भगवान तुलसीदास जो है इस प्रकार लिखे हैं कि अंगद कहते हैं कि मैं तो जाने के लिए चले जाऊंगा, लेकिन हमको लौटते समय कुछ संशय है। उस समय मेरा हिम्मत जो है गवाही नहीं दे रहा है। इसके और भी कारण थे, लौटते समय वो क्यों बोल रहे थे कि जो है हम लौट नहीं पाएंगे, इसके और भी कारण हैं। अलग अलग रामायण में अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। और तब जो है जब जामवंत जो है हनुमान जी को याद करते हैं और कहते हैं कि राम काज के लिए आपका अवतार हुआ है और आप चुप होकर एक तरफ बैठे हैं, यह आपको शोभा नहीं देता। जिसके लिए आप आए हो वो कार्य नहीं कर रहे हो। जब भगवान राम के कार्य के लिए भगवान हनुमान जी को कहा जाता है तो तुरंत जो है
हनुमान जी जो है कनक तर बरन तन तेज विराजा, एकदम बड़ा रूप पकड़ लेते हैं और कनक मतलब सोने के समान उनका रूप है। और मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई विशाल पर्वत पहाड़ गिरिन के राजा मतलब पहाड़ों के राजा जो है वो सामने खड़े हो गए हैं और पूछ रहे हैं हनुमान जी से। और जामों से पूछ रहे हैं, जामवंत मैं पूछूं तो ही कितना भी ताकत आ जाए, कितना भी घमंड हो, सब कुछ भगवान दे दे। अपार ताकत था हनुमान जी को, अपार सब कुछ था, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये चौपाई में मिलता है कि अपने बुजुर्गों, अपने श्रेष्ठ जो आपके जानकार हैं उनसे हमेशा राय लेकर ही काम करना चाहिए। क्योंकि हनुमान जी कहते हैं, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजहु मोही, हमको उचित जो सलाह हो दीजिए। और जो है कहो सहित रावण, कहो तो हम रावण को मारकर और पूरा लंकापुरी को उठा के लेकर आए। लेकिन जामवंत का नहीं, आप केवल और केवल जाकर के माँ सीता का पता लगा के आओ और भगवान राम जो है अपनी पूरी वानर सेना के साथ चल के उस दुष्ट का संहार करके और माँ सीता को लेकर आएंगे, जिससे तीनों लोक में भगवान का जो है नाम हो। और जो है भगवान जो है धर्म और अधर्म के बीच के युद्ध में भगवान जो है रावण को, अधर्मी को जो है परास्त करके माँ सीता को लेकर आएंगे। केवल आपको माँ सीता का पता लगा के आकर भगवान को बता देना है। इस प्रकार मैं जो है इस समय समुद्र के किनारे जो है बैठा हूँ और भगवान आदित्य जो है इस समय अपने माँ के गोद में जा रहे हैं, अर्थात सूर्यास्त का समय है। बहुत ही सुहावना दृश्य है और हर सुहावने दृश्य में उस भगवान को याद करना चाहिए जो भगवान आपको ये मनुष्य तन दे करके इस धरती पर भेजा है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करिए, और जो है आपका प्यारा प्यारा कमेंट हमारे लिए बहुत ही अच्छा, और नेक्स्ट वीडियो लाने का प्रयास करता हूँ। धन्यवाद।